यो वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। लेट्स सी, आइए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। कार्ड्स प्लीज गाइड लियोस। फोर ऑफ कप्स। ये कोई ऐसा पर्सन है या जिसके बारे में आप बहुत सोचते हो, आपकी चिंता बहुत करता है ये पर्सन। ये कोई इस तरह का पर्सन हो सकता है। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है जो देख रहा है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी इंजॉय कर रहे हो और आप इनके बिना खुश हो तो ये आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आना चाहेंगे। या इनको लग रहा है कि वो आपके बिना खुश है और उनको आपके बिना ज़्यादा अच्छा लग रहा है लाइफ में, तो वो अब आपकी तरफ नहीं आना चाह रहे हैं। ये इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। या आप हो सकते हैं या वो हो सकता है। हाँ, मुझे वहाँ यहाँ पे वो ज़्यादा लग रहा है कि लग रहा है इस पर्सन को मेरी ज़रूरत नहीं है और शायद हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि जब हम लोग साथ में रहते शायद हम लोग खुश नहीं रहते। ठीक है? तो कुछ ना कुछ इस पर्सन के दिमाग में ज़रूर चल रहा है। पर ये पर्सन ज़रूर आपकी तरफ अभी भी कहीं न कहीं देख रहा है। क्वीन ऑफ कप, डिवोशनल एंड मैच्योर लव। कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जो कि बहुत डिवोटेड होके किसी से प्यार करता है, तो प्यार करता ही है। कोई इस तरह का पर्सन हो सकता है या इस पर्सन को पता है कि आप इस तरह के पर्सन हो यहाँ पर, कि जिसको मतलब खोना मतलब कि ये इस तरह का मतलब इनके मन में ये है आपको लेकर कि ये इस तरह का पर्सन है कि अगर मैंने इसे खो दिया तो फिर इससे प्यार करने वाला इंसान मुझे नहीं मिल सकता। ये भी इनका माइंडसेट दिखाई दे रहा है। या तो ये पर्सन जो है लियोज़ आप देख रहे हो, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको भी शायद इससे ज़्यादा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप मेल देख रहे हो और ये फीमेल के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है। पर अगर आप फीमेल्स आप देख रही हो तो यहाँ पे ये आपको पोर्ट्रे कर रहा है कि ये आप हो और इनको कहीं न कहीं पता है कि इससे ज़्यादा प्यार करने वाली मुझे नहीं मिलने वाली, ठीक है? लेट्स सी, देख लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, अटेंटिव एंड फ्रेंडली लव। इन्हें कहीं न कहीं डर है कि कहीं वो आपको खो ना दे, कोई और पर्सन आपको लेके चला ना जाए, ये कोई वो पर्सन है, ठीक है? और शायद मे बी आप ऑलरेडी एक-दूसरे को डेट कर रहे हो, आप दोनों साथ में बिताया है, पर इनको कहीं डर है कि कहीं कोई और पर्सन यहाँ मौका ना ले जाए, आपको कहीं अपने आप से छीन के ना ले जाए। इस पर्सन को इस बात का कहीं न कहीं कोई न कोई डर है यहाँ पर। या तो आप किसी और के साथ अभी घुल-मिल रहे हो, तो ये पर्सन को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो इस पे आप पे नज़र-वज़र रख रहा है। कुछ तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप ओवर फ्रेंडली किसी के साथ होने की कोशिश कर रहे हो ना यहाँ पे, तो ये पर्सन को बहुत जेलसी हो रही है। ये पर्सन आप पे नज़र रखता है यहाँ पर। इधर इधर इस कार्ड में भी दिखाई दे रहा है, इस कार्ड में भी दिखाई, ये पर्सन आप पे नज़र रखता है और इसको लगता है कहीं आप आप उन्हें छोड़ के ना चले जाओ। लेट्स सी, देख लेते हैं। ओके, द डेविल, नेगेटिव पैटर्न। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको फिर से बहलाने की कोशिश कर सकता है, फिर से अपने साथ लेके आने की कोशिश कर सकता है। मुझे लियोज़ क्या एक बात दिखाई दे रही है, आप तो बहुत प्यार करते हो, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है, लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन आपको बहका लेता है। चूँकि आप दिल के बहुत बड़े हो, देखो दिल यहाँ पे आपने पकड़ रखा है, ठीक है? मैं सिर्फ़ लियोज़ की बात कर रही हूँ, अब यहाँ कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है। तो लियोस, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, आप तो बहुत रच के प्यार करते हो, बहुत अच्छे से प्यार करते हो। यहाँ पे ये पर्सन हमेशा ब्लैक कलर में ही यहाँ पे दिखाई दिया है, ब्लैक कलर के कपड़ों में ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन थोड़ा-सा शातिर भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन क्या है कि आपको बहला-फुसला के वापस तो आपको अपने साथ रिलेशनशिप में ले आता है, लेकिन ये बदलता नहीं है। ये वापस से वो सारी चीज़ें दोहराता है आपके साथ, वो वापस से पहले आपसे प्यार जताएगा, फिर बाद में आपको अबंडन कर देगा। आपको ऐसा फ़ील कराएगा कि आप अकेले हो, आपका कोई नहीं है। तो थोड़ा-सा ना इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो, इन नेगेटिव पैटर्न को समझने की कोशिश करो। बार-बार ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो इस बार आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है? ये पर्सन आपके ऊपर नज़र तो रखता है, ये पर्सन आपको छोड़ेगा नहीं, बट ये नेगेटिव पैटर्न को फ़ॉलो कर रहा है कोई, ठीक है? क्योंकि ये बदलना नहीं चाहता अपने आप को। लेट्स सी, देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके, द हैंगमैन, ये सोच रहा है इस समय पे आपके बारे में, ठीक है? ये पर्सन बहुत सोच रहा है एंड द हैंगमैन ये भी दिखाता है ये पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं लेगा, ये कोई एक्शन के मोड में नहीं है कि आपकी तरफ कोई एक्शन ले। इसने सब समय पे छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा और अभी कोई 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 एक्शन नहीं लेना चाहता, वो अभी रुका हुआ है, वो सोच रहा है आपके बारे में, ये पर्सन सोचता है आपके बारे में बहुत।
बट यही है कि ये बदलेगा नहीं, ये बदलना नहीं चाहता और ये बदलेगा नहीं तो चीज़ें बदलेंगी नहीं, ये होंगी वैसे की वैसे ही। फोर ऑफ सोर्ड्स, इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, और ये समय पे अपना समय एंजॉय कर रहा है, खुद को सेल्फ लव कर रहा है, खुद के साथ समय बिता रहा है, लेकिन यस नो कम्युनिकेशन, वो बात नहीं करना चाहता इस समय पर। अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन जो भी है। एंड अट्रैक्टिव एंड ड्रीमी लव, मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन शायद कुछ लोग के लिए ये पर्सन और आपका ये ड्रीमी लव था कि मतलब इससे अच्छा सीन मतलब और नहीं क्रिएट होता। पर कुछ लोग आगे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसा है कि आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहिए, न्यू लव की तरफ जाना चाहिए। तो उस तरफ भी बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग के पार्टनर, और कुछ लोग के मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता ही बहुत ड्रीमी सा था। आप दोनों का रिश्ता ही बहुत अलग सा था, और उन्होंने ये फ़ील किया, ये अट्रैक्शन जो उन्होंने फ़ील किया वो सबके साथ इनको नहीं फ़ील होगा। इसी वज़ह से भी कुछ लोग के पार्टनर वापस आके फिर उनको बता सकते हैं, व वापस ले जा सकते हैं, फिर नेगेटिव पैटर्न शुरू हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिक्स ऑफ सोर्ड, या तो आप उनकी तरफ जा रहे हो, या तो फिर वो आपका वेट कर रहे हैं। कोई तो है, मतलब कोई तो आ रहा है और कोई एक वेट कर रहा है। एक वेट कर रहा है और एक कोई मूव कर रहा है उसकी तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही ना, वो ख़त्म करके आप दोनों ज़रूर मिलोगे। आप दोनों ज़रूर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे। एंड यहाँ पे आपका कार्ड है कि क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट। प्रॉब्लम यही है आप दोनों के बीच की कि बहुत आप लोग के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं यहाँ पर। और कोई एक ऐसा भी है यहाँ पे, लायन की एनर्जी है कि ज़्यादा एग्रेसिव है, जिसकी वजह से चीज़ें और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। तो यही सारी रीज़न्स हैं आप दोनों के बीच में दूरी आने की, चूँकि आप लोग की क्लैशेज़ हो जाते हैं। अब ओपिनियंस, आप लोग के सोचने का तरीका आप दोनों के बीच का अलग है। वही भी आप लोग के बीच में कोई झगड़ा वगैरह भी हुआ है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, और अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। डेविल का कार्ड, आप लोग में प्रॉब्लम्स चल रही है, आप दोनों के बीच में स्ट्रगल्स चल रही है, ईगो फाइट भी हो सकती है, या कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव होना भी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है यहाँ पर, या एंगर इश्यूज हो सकता है, या आप दोनों ही कोई ना कोई सिचुएशन फेस करो किसी थर्ड पार्टी की वजह से। तो कहीं ना कहीं डेविल आप समय पे आप लोग की परीक्षा ले रहा है, आप लोग को नचाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? या नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोग रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जजमेंट, जजमेंट तो अच्छी बात है, जजमेंट तो अच्छा कार्ड है, यहाँ पे दिखा रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, चीज़ें सही हो जाएँगी। वो भी अपनी तरफ से कहीं न कहीं अंदर उनके मन में है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए। चाहे जितना भी कह लो कि डेविल परेशान कर ले, पर जहाँ पे ट्रू लव होता है ना, और जब दोनों ही दिलों में होता है कहीं न कहीं, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। अब ये भी है कि डेस्टिनी में लिखा है, तो कोई अलग नहीं कर सकता। तो चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, अच्छी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके पार्टनर की तरफ से आपको, ठीक है? या मुझे जजमेंट का कार्ड हीलिंग भी दिखाता है, आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, या तो आपकी भी हीलिंग इस समय पे चल रही है, ठीक है? ये होना ज़रूरी है, अगर आप लोग के बीच में क्लैशेज़ हुए ना, तो इस हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग नहीं होगी तो चीज़ें सही नहीं होंगी, क्योंकि डेविल तो आप लोग के साथ खेल ही रहा है, ठीक है? फाइव ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत सारी हैं, एक-दूसरे से नाराज़गी बहुत सारी है, एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि शायद अब चीज़ें नहीं बन पाएँगी। लेकिन फाइव ऑफ कप्स में हमेशा ये चीज़ भूल जाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें एंड हो जाएँगी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, वहीं 2 कप रखे हुए होते हैं। इसको लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं, लेकिन बाद में यही कप काम आते हैं, ठीक है? तो जहाँ भी आपको लग रहा है ना कि सब खत्म हो चुका है, निराशा है, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, 2 कप अभी भी बचे हुए हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? आइए, जहाँ ये डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है, वहाँ पे ये 2 कप होप लेकर आते हैं लाइफ में। मैजिशियन, आपके पार्टनर ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, या फिर वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से मैंने कहा एक्शन लेंगे, नाइट ऑफ कप्स फिर से 1 कप आपकी तरफ कप का हाथ बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश, एक और मौका देने की कोशिश, चूँकि 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो आगे बढ़ने की बात है। अब जैसे कि मैंने कुछ लोग के लिए कहा कि ये एक ऐसा कपल, मतलब आप दोनों एक ऐसे थे, रिश्ते में थे कि मतलब आप दोनों के लिए ड्रीमी बहुत था कि इससे बेस्ट चीज़ नहीं हो सकती, जो भी टाइम आप दोनों ने बिताया है, और बहुत अट्रैक्टिव भी थे आप दोनों एक-दूसरे की तरफ।
ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको ऐसा है कि पता नहीं कोई नेक्स्ट रिलेशनशिप ऐसा मिले या ना मिले, ठीक है? तो ये जो चीज़ें आप दोनों के साथ की है ना, ये भूलने को भी नहीं दे रही आप लोग को, आगे बढ़ने भी नहीं दे रही है यहाँ पर। लेट्स सी क्या है यहाँ पे कार्ड्स। सन का कार्ड। अब सन का कार्ड आ गया, इसका मतलब चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होगी। सन का कार्ड न्यू बिगिनिंग भी दिखाता है। सन का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। ठीक है? और सब कुछ अच्छा यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। सन तो आपका ही कार्ड है यहाँ पर। स्ट्रैटेजी। लेकिन आपको आपके पार्टनर या आप दोनों को किसी तरह की स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है कि मतलब आगे अब ये गलतियाँ ना हों। हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है और रिश्तों में भी थोड़ा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि दोनों पक्ष एक एक चीज़ में हो जाएँ कि हाँ, ये गलती हम भी नहीं करेंगे, ये गलती आप भी नहीं करोगे, ठीक है? तो कुछ स्ट्रैटेजी मुझे बनाते हुए दिख रहा है या फिर इन लोगों ये पर्सन की कोई स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, बस सन का कार्ड तो नहीं, सन का कार्ड तो पॉजिटिव लेके आता है। तो स्ट्रैटेजी जो भी होगी तो नेगेटिव वे में तो नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? लोग मोस्टली स्ट्रैटेजी को नेगेटिव वे में लेते हैं, स्पेशली रिश्तों में, बट ये स्ट्रैटेजी नेगेटिव वे में नहीं है अगर सन पहले आ चुका है तो। ये स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि अब ये गलतियाँ हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमें भुगतना पड़ेगा। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये उस तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिख रही है। कम्युनिटी ओके, कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ मैरिज दिख रहा है एंड डोर टू स्पिरिट। अब आप दोनों के रिश्ते में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ईश्वर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे, चूँकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। डोर टू स्पिरिट जैसे कहते हैं ना, सुनहरा दरवाज़ा खुलेगा एंड यहाँ पे आप और आपके पार्टनर पीस चाहेंगे। पीस, ठीक है? आप चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है ना, एक ऐसा रास्ता निकले जहाँ पे एक शांति भरा रास्ता निकले जिसमें पीस हो, ठीक है? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट ये सब चीज़ें ना हो। एंड कहीं न कहीं कम्युनिटी यहाँ पे सोसाइटी कोई बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है यहाँ पर। या तो मतलब सोसाइटी की खातिर आप लोग ये सब करने को रेडी हो कि आप दोनों फिर से एक हो रहे हो अगर मैरिज की बात है तो। नहीं तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक सेलिब्रेशन हो सकता है, मैरिज हो सकती है अगर आप लोग मैरिज करो, आगे जाके आपका कोई प्लान बन सकता है मैरिज करने का, तो मैरिज का भी प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई दे रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप लोग के बीच में। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए? सडन वेल्थ, हाउस, ओके। कोर्टशिप देखा, मैंने कहा ना आप दोनों के बीच में फिर समझौता होगा, फिर चीज़ें ठीक होंगी, आप फिर से एक दूसरे के साथ होंगे मैच्योर वुमेन। अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि अब ये रिश्तों की बात है, ठीक है? और मेल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो आपकी फीमेल है जिनसे जो भी आप दोनों की जो लड़ाई बहस हो गई है यहाँ पर, अब वो भी थोड़ा-सा मैच्योर यहाँ पे बिहेव करने वाली हैं चीज़ों को लेकर। एंड यहाँ पे घर भी आया है, तो हो सकता है ये घर बहुत इम्पोर्टेंट है आप दोनों के रिश्ते में। मेबी आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर ये कोई मैरिज का है, आप मैरिड हो और अपने पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हो कि क्या चल रहा है, तब आप लोग के लिए घर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेबी आप उनके साथ ही रह रहे हो उस घर में या उनके बिना रह रहे हो उस घर में, ठीक है? मतलब आप दोनों अलग-अलग रह रहे हो। तो हो सकता है ये घर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है या फिर आप दोनों में से कोई ऐसे भी हो सकता है अलग घर में जाके रहना शुरू कर दे, ठीक है? अगर मैरिड हो तब भी। या फिर हो सकता है ये पर्सन मैरिज के लिए तैयार हो जाएगा आपके साथ, ठीक है? सडन वेल्थ मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अभी करियर ओरिएंटेड है या आप दोनों के लिए समय पे करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नो एक्शन मोड में भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है वो ईश्वर अब करने वाले हैं, ठीक है? आप लोग के लिए कुछ ना कुछ वो अब करने वाले हैं। सब कुछ तो वही कर रहे हैं, आप लोग जो प्लान करोगे वो खराब होगा, लेकिन वो जो प्लान करेंगे वो ही होगा, ठीक है? कहा जाता है ना, वही होगा वो जो प्लान करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोज़। ओके, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, कैमरा ऑल टाइम टेढ़ा ही था, कोई बात नहीं। आई थिंक आपको सारे कार्ड्स दिख ही रहे थे। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।